Hello everyone, I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor in ABST। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे थे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे। ये देखिए आप, ये 2019 मेन एग्ज़ाम था, उस पेपर में जो इस चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस में आया वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये 16 नंबर का क्वेश्चन 20 मार्क्स का आया इस चैप्टर में से, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले हम इसको रीड करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। इसको समझते हैं। व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड, मीन्स इस क्वेश्चन में एंट्रीज पूछ रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज, तो इसमें ए बी सी और डी 4 केसेस दे रखे हैं। तो हर केस में हमको एंट्रीज बतानी है कि कौन कौन सी एंट्रीज करेंगे। आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर द रिडम्पशन ऑफ 90,000 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मीन्स 90,000 रिडम्पशन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है और एक शेयर है 10 रुपीज का, तो 9 लाख रुपीज हो गए। ईच एट ए 15% प्रीमियम, इसका मतलब ये रिडम्पशन प्रीमियम पर है। और हमने पढ़ा था प्रीमियम का पहले प्रोविजन करते हैं फिर रिडम्पशन करते हैं। एज्यूमिंग दैट देयर इज सफिशिएंट क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कहना चाह रहा है कि P&L अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है। मतलब हम लाभों में से शोधन करते हैं, तो जितनी राशि हम लाभों में से यूज करेंगे वो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो ये कहना चाह रहा है कि P&L अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है। अब फर्स्ट केस में देखते हैं हम, यहाँ तक क्लियर हो गया। 90,000 शेयर है, 10 रुपीज का ईच है, तो 9 लाख रुपीज तो ये हो गए आपके, और 15% प्रीमियम, इट मीन्स 1,35,000, ये आपका प्रीमियम का अमाउंट होगा। 9 लाख तो कैपिटल के देने और 1,35,000 प्रीमियम के देने। तो फर्स्ट केस देखते हैं हम। इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, क्लियर दे रखा है आउट ऑफ प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट में से रिडम्पशन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, आपको 9 लाख रुपीज देने और 1,35,000 का प्रीमियम देना। तो ये फर्स्ट केस है, इफ रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रीमियम पर रिडम्पशन करेंगे तो उसका पहले प्रोविजन बनाएंगे, देन आफ्टर वी विल द रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये प्रोविजन की एंट्री देखिए। इसमें क्वेश्चन में बताया था कि सफिशिएंट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम प्रीमियम कहाँ से लेंगे? P&L अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी आपको बताया था 1,35,000, और ये फर्स्ट वाला था आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितनी राशि हम प्रॉफिट में से यूज करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। 9 लाख रुपीज हुए थे, तो ये कैपिटल के 9 लाख रुपीज हम प्रॉफिट में से रिडम्पशन करेंगे। और ये आपकी रिडम्पशन की एंट्रीज। कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डेबिट टू बैंक। और ये क्लियर हो गया। 9 लाख, 1,35,000, टोटल 10,35,000। क्लियर। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टली आउट ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मीन्स कुछ तो ये आउट ऑफ प्रॉफिट लाभों में से शोधन कर रहे हैं और कुछ नए शेयर इश्यू करके। तो हम देखते हैं कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। तो हमने देखा था कि 9 लाख और 1,35,000, 10,35,000 रुपीज आपको पेमेंट करना है। और ये बोल रहा है आउट ऑफ कुछ तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स है और कुछ नए शेयर इश्यू करके। कितने शेयर इश्यू कर रहा है क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है। 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच और एट पार, यानी नए इक्विटी शेयर एट पार है
तो 10 रुपये का है, 10 रुपये ही रिसीव होंगे। तो यहाँ तो क्लियर दे रखा है 12,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ का। इट मीन्स नए शेयर इशू करेंगे, उससे हमको कितनी राशि प्राप्त होगी, 1,20,000। रिमेनिंग अमाउंट हम लेंगे P&L अकाउंट से, क्योंकि बची हुई राशि हम आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडम्पशन करेंगे। तो सेकंड केस देखते हैं हम। ये देखिए, इसमें सेकंड केस में था कुछ प्रॉफिट में से और कुछ नए शेयर इशू करके। तो नए शेयर इशू करेंगे तो सबसे पहले इशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो पैसे आ गए, अभी आपको बताया ना मैंने कि 1,20,000, क्योंकि 12,000 और एक 10 रुपये का है तो 1,20,000 रुपीज़। तो ये आ गया आपका 1,20,000 रुपीज़। देन आफ्टर हम इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,20,000। फिर आपको बताया ये रिडम्पशन प्रीमियम पर है, पहले प्रीमियम का प्रोविज़न करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट P&L अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है, इसलिए हम वहीं से ले रहे हैं P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और इस क्वेश्चन में जो नए इक्विटी शेयर इश्यू किए थे वो एट पार थे, इसका मतलब नए शेयर से भी प्रीमियम रिसीव नहीं हो रही है, इसलिए हमने P&L अकाउंट को यूज किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1,35,000, ये हम कैलकुलेट कर चुके। उसके बाद हम जितना प्रॉफिट में से यूज करेंगे CRR में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपने देखा 10,35,000 रुपीज़ देने और 1,20,000 न्यू इश्यू से आगे, तो रिमेनिंग हमारा प्रॉफिट में से लेंगे हम 7,80,000 और फिर रिडम्पशन कर देंगे। लास्ट एंट्री रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, और ये बैंक से पेमेंट हो गया टू बैंक। ये क्लियर हो गया 9,00,000, 1,35,000, टोटल 10,35,000। फिर हम आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में थर्ड सिचुएशन दे रखी है, इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड बाय कन्वर्जन इनटू 10 रुपीज इक्विटी शेयर। इसका मतलब कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, फोर्थ मेथड आपको बताया था ना, वापस समझा देता हूं मैं आपको। ये रहा अंश परिवर्तन द्वारा शोधन यानी कन्वर्जन। तो इसमें मैंने बताया था आपको कैपिटल को डेबिट करते हैं और टू जो नए शेयर इशू दे रहे हैं वो, और हम दो एंट्री भी कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू जो भी नए शेयर दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हम सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। ये बोल रहा है इफ प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड बाय कन्वर्जन इनटू 10 रुपीज़, यानी नए शेयर इशू दे रहे हैं, बैंक की जगह हम क्या कर रहे हैं, क्या मतलब हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं नए, तो ये इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का है एट 20% प्रीमियम। इसमें इस क्वेश्चन में क्वांटिटी नहीं दे रखी, कितने शेयर इशू किए, तो हम कैलकुलेट करेंगे। हमको पता है 10,35,000 रुपीज़ पेमेंट करना है, और ये बोल रहा है 10 रुपीज़ तो इक्विटी शेयर है, 20% प्रीमियम, तो बिल्कुल क्लियर है। 2 रुपीज़ प्रीमियम के हो गए तो 12 रुपीज़ हो गए, तो हम डिवाइड करेंगे 10,35,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितने आएंगे, ये आ जाएंगे आपके 86,250 इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स आ गए 86,250। देखते हैं कैसे एंट्रीज करेंगे। इसमें कोई एप्लीकेशन बनी नहीं आएगी, अलॉटमेंट कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो कन्वर्जन है। हम 2 बैंक लिखते हैं रिडम्पशन में, उसकी जगह हम 2 इक्विटी शेयर लिख देंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो रिडम्पशन हमको प्रीमियम पे करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ना आपको, यहाँ तो क्लियर दे रखा है कि रिडम्पशन एट 15% प्रीमियम, तो प्रीमियम आपकी 1,35,000। तो सबसे पहले हम प्रीमियम पर उस रिडम्पशन कर रहे हैं तो प्रीमियम का प्रोविज़न करते हैं, और प्रीमियम के लिए हमको या तो हम फ्री रिजर्व में से यूज करते हैं या सिक्योरिटीज प्रीमियम
अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में हम जब नए शेयर इशू कर रहे हैं वो प्रीमियम पर है, तो हमारे पास प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी। पहले हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करते हैं, क्योंकि इस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज हम रिडेम्पशन में नहीं कर सकते, प्रीमियम का प्रीमियम के लिए कर सकते हैं। इसलिए हम पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे, कम पड़ गई तो हम फ्री रिजर्व यानी प्रॉफिट जनरल रिजर्व इनसे ले लेंगे। तो हम देखते हैं, हमको चाहिए प्रोविजन कर रहे हैं हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, हमको चाहिए 1,35,000 और ये आपकी रिडेम्पशन की एंट्री। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपीज, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट 1,35,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये आ गया आपका 10,35,000। अब कितने शेयर देने हमने कैलकुलेट किया था ना, 10,35,000 आपको पेमेंट करना और एक शेयर 12 रुपीज़ का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आए थे 86,250। तो हम आगे देखते हैं, ये आपका आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 10,35,000 और इक्विटी शेयर, तो अभी आपको बताया ना 86,250, एक कितने का 10 रुपीज़ का, तो ये आ गया आपका 8,62,500 और प्रीमियम कितनी है 2 रुपीज़, तो ये आ गया 1,72,500। इज इट क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है फोर्थ सिचुएशन, इफ प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग मीन्स वही मेथड, फोर्थ मेथड कन्वर्जन, रिडीम्शन बाय कन्वर्टिंग देम इनटू 10% प्रेफरेंस शेयर। इट मीन्स इसमें तो आपको नया इक्विटी शेयर देना पड़ रहा था और इसमें क्या कर रहे हैं, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, एक शेयर कितने का 20 रुपीज़ का, और इशूड एट 30 रुपीज़, 20 रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर को इशू किया 30 रुपीज़ में, मीन्स 10 रुपीज़ क्या हुआ प्रीमियम, तो 30 रुपीज़ का हो गया टोटल। और ये आपको देने 10,35,000 डिवाइडेड बाय 30, तो नंबर ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे 34,500, ये आपके न्यू प्रेफरेंस शेयर्स आ गए। अब वापस देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। पहले ये भी प्रीमियम पर है रिडम्पशन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीमियम का प्रोविजन करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद हम रिडम्पशन की एंट्री करेंगे, तो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं, नए प्रेफरेंस शेयर, तो ये आ गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने दे रहे हैं, अभी हमने कैलकुलेट किया 34,500 प्रेफरेंस शेयर और एक शेयर कितने का 20 रुपीज़ का, तो ये हो गया 6,90,000। देन आफ्टर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो ये आपको पता ही है 34,500 शेयर्स है और 10 रुपीज़ प्रीमियम के हैं, तो ये आ गया 3,45,000। आई थिंक क्लियर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।